नमस्कार। अभय न्यूज के बुलेटिन में आप दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सोमवार 28 सितंबर को रात 8:58 तक द्वादशी तिथि रहेगी। मास चल रहा है अश्विन और पक्ष है शुक्ल। 28 सितंबर 1907 को देश के महान क्रांतिकारी शहीद आजम भगत सिंह का भी जन्म हुआ था। अभय न्यूज परिवार देश के सच्चे सपूत को श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। आइए चलते हैं आज की खबरों की ओर। अभय न्यूज के कोरोना मुआ हमारे बीच से ना जाने कितनों को परलोक ले जाएगा। कई लोग अपनों से हमेशा के लिए जुदा हो गए। यह सिलसिला कब थमेगा खुद ईश्वर ही जानता है। रविवार सुबह एक और दुखद खबर आई है। हमारे जिले के पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी और डाइट प्राचार्य हरिओम त्रिपाठी का भी कोरोना संक्रमण के कारण देहांत हो गया। उन्हें किडनी संबंधी रोग पहले से था। विगत 5 दिनों से श्री त्रिपाठी को आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज में उपचार दिया जा रहा था। शनिवार देर रात कोरोना ने हमारे बीच से एक बेहतर शिक्षक को छीन लिया। शनिवार शाम खबर आई थी। पूर्व मंत्री और उज्जैन उत्तर के विधायक पारस जैन भी अस्वस्थ हैं। श्री जैन और उनकी धर्मपत्नी दोनों को ही इंदौर के बॉम्बे हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। हालांकि श्री जैन की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। उन्हें स्वास्थ्यगत कुछ दूसरी समस्याएं थी। श्री जैन का बाईपास ऑपरेशन भी हो चुका है। वैसे बीते लगभग 185 दिनों में हमारे जिले में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2889 पर पहुंच गया है। जिले में पहला कोरोना संक्रमण केस 25 मार्च को जानसापुरा इलाके से सामने आया था। कोरोना से पहली मौत भी जानसापुरा में ही राबिया बी नामक महिला की हुई थी। तब से अब तक 92 लोग मौत का शिकार हो चुके हैं। जिले में एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या 519 है और 2779 मरीज कोरोना संक्रमण की चपेट में आने के बाद स्वस्थ भी हो चुके हैं। कोरोना संक्रमण की रफ्तार थमने के लिए ज़रूरी है मास्क का उपयोग। अफसोस कुछ लोग टेढ़ी पूंछ की तरह ये छोटी सी बात समझने को राजी ही नहीं है। रविवार को भी नगर निगम पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीमों ने चौराहों पर ऐसे लापरवाह लोगों को पकड़ा और अस्थायी जेल की हवा खिलाई। पूरे दिन ऐसे 100 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार किए गए। बड़नागर के नगर पालिका सीएमओ रहे कुलदीप किंचुक की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में लोकायुक्त की जांच के घेरे में आने के बाद निलंबित हुए कुलदीप किंचुक के खिलाफ और भी अपराध दर्ज हो सकते हैं। उसके खिलाफ अगस्त महीने में हुई एक शिकायत के बाद अब नगरीय प्रशासन विभाग के 4 अधिकारियों का दल बड़नागर नगर पालिका में जाँच करने पहुंचा है। कुलदीप किंचुक के खिलाफ पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष सुकमाल जैन, भाजपा नेता रतनलाल चौधरी ने शिकायत की थी। आरोप है कि कुलदीप ने बड़नागर सीएमओ रहते अपने कार्यकाल में 50 से अधिक बोरिंग करवाए। इनमें डाली गई केसिंग, मोटर पंप, पानी की टंकी आदि की खरीदी में जमकर भ्रष्टाचार किया गया था। इसके अलावा उसने पंजाब नेशनल बैंक में डिपॉजिट रखे नगर पालिका के 2 करोड़ रुपए परवारे ही एक्सिस बैंक में जमा करवा दिए थे। केवल एक उदाहरण से आप इस अधिकारी की धन लोलुपता को समझ सकते हैं। बड़नागर के वृद्ध आश्रम में बीमार वृद्धजनों को राहत प्रदान करने के लिए खरीदे गए एयर कंडीशनर इस भ्रष्ट अधिकारी ने अपने बंगले पर लगवा रखे थे। नगर पालिका का अटाला तक बेच खाने में इसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। नगरीय प्रशासन विभाग के संयुक्त संचालक एस.के. रावत के निर्देश पर अब 4 अधिकारियों का दल इन शिकायतों की जाँच कर रहा है। संभव है कि जांच पूरी हो जाने के बाद कुलदीप किंचुक के खिलाफ दर्ज प्रकरण की संख्या में इजाफा हो जाएगा। अभिषेक नगर में रहने वाले फोटोग्राफर नीलेश राव शेलके की मौत के मामले में आरोपी बनाए गए भाजपा नेता दिग्विजय सिंह और रणदीप मक्कड़ अब पुलिस से भागते फिर रहे हैं। कुछ दिन पहले का ही वक्त था। यही दिग्विजय सिंह भाजपा में अपने पद का रौब दिखाते हुए देवास गेट क्षेत्र में पुलिस अधिकारियों से ही भिड़ लिया था। वक्त का पहिया उल्टा घूमा तो अब उसे फरारी काटना पड़ रही है। फोटोग्राफर नीलेश शेलके ने बाकायदा सुसाइड नोट लिखकर भाजपा दौलतगंज मंडल के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौहान, रणदीप मक्कड़ सहित 5 लोगों को आत्महत्या के लिए जिम्मेदार बताया था। सीएसपी डॉक्टर रजनीश कश्यप की माने तो दिग्विजय सिंह, रणदीप मक्कड़ दोनों के घर पर पुलिस की टीम भेजी गई थी। दोनों ही फरार हैं। इसके अलावा एक आरोपी महू के पास गाँव का भी है। उसकी तलाश में भी टीम को भेजा गया है। एक खास बात पर आपको ध्यान देने की जरूरत है।
एक ब्याजखोर नेता जिस पर आत्महत्या के लिए प्रेरित करने जैसा संगीन अपराध है और इसके खिलाफ नामजद केस दर्ज हुए 48 घंटे से ज़्यादा वक्त बीत गया है। जो पुलिस के रिकॉर्ड में फरार अपराधी है वह अब भी नैतिकता, राजनीति में शुचिता, अंत्योदय, चरित्र निर्माण, राष्ट्रभक्ति जैसे दावे करने वाली राष्ट्रीय दल भाजपा का पदाधिकारी बना हुआ है। इतना सब हो जाने के बाद भी दिग्विजय सिंह के खिलाफ भाजपा के शीर्ष पदाधिकारियों के द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया। क्या आप इसे अपराध का मौन समर्थन मानेंगे? देवास रोड पर दताना मताना हवाई पट्टी के सामने शनिवार तड़के हुई सड़क दुर्घटना में मारे गए 5 लोगों के शव और 7 घायलों को उनके गृह जिले में भेज दिया गया है। सभी 12 लोग कटनी जिले के मजदूर थे जो काम की तलाश में नीमच जा रहे थे। दुर्घटना में मारे गए 4 मजदूर और तूफान गाड़ी के ड्राइवर विमल के परिजन शनिवार रात उज्जैन पहुंचे। इन लोगों ने अपने गाँव में पहुंचकर ही शवों के अंतिम संस्कार की मंशा जताई। इसके बाद कलेक्टर आशिक सिंह ने 5 शवों के साथ ही 7 घायलों को भी उनके गाँव और गृह जिले के अस्पतालों तक पहुँचाने का प्रबंध करवाया। इसके अलावा दुर्घटना में मारे गए 5 लोगों के परिजनों को रेड क्रॉस समिति के माध्यम से 15-15 हजार रुपए की आर्थिक सहायता भी मुहैया करवाई गई। खबरें दे दनादन के प्रायोजक हैं आरके क्लब एवेन्यू। नई जीवन शैली में करें शानदार गृह प्रवेश। केवल 5,51,000 रुपए में प्लॉट्स और 7,75,000 रुपए में मकान उपलब्ध है। यहाँ रहवासी क्षेत्र के बीच स्थित कॉलोनी, पता है ज्ञान सागर स्कूल के पास, देवास रोड, उज्जैन। महानंदा नगर इलाके में बैंक ऑफ इंडिया की गली से चोर एक मोटरसाइकिल चुरा ले गए हैं। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हुआ है। इसमें चोर पहले रेकी करते हुए और बाद में लॉक तोड़कर बाइक चुराते हुए कैप्चर हुआ है। शहीद नगर इलाके के एक गोदाम से पिछले दिनों 7 बोरी लहसुन चोरी हो गई है। गोदाम मालिक दरबार सिंह निवासी दानीगेट की रिपोर्ट पर पुलिस ने चोर की तलाश आरंभ कर दी है। केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत उज्जैन जिले के ग्रामीण इलाकों में 2,79,888 घरों पर 2024 तक नलों के माध्यम से पानी पहुंचाया जाएगा। पीएचई के पीएस मलय श्रीवास्तव ने इसी सिलसिले में वेबिनार के माध्यम से जिला अधिकारियों, ग्राम पंचायतों में संवाद किया। नलियाबाखल इलाके में मकान का किराया वसूलने की बात पर हुए झगड़े में 5 लोगों ने मिलकर आजम नामक युवक पर चाकुओं से हमला कर दिया। मामले में महाकाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। तो आपने देखी आज दिन भर की प्रमुख खबरें। शहर की हलचल जानने के लिए जुड़े रहें अभय न्यूज के साथ ही हमें लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं नए बुलेटिन के साथ। जय श्री महाकाल।